तो बच्चों, आज से हम कौन सा पार्ट सीखेंगे? लेसन 6, छठवां पार्ट सीखेंगे। इस पार्ट का नाम है छुट्टी पत्र। क्या है? छुट्टी पत्र। छुट्टी यानी क्या है? हॉलिडे, लीव। पत्र यानी लेटर। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पत्र यानी क्या है? लेटर। लेटर्स बहुत टाइप के होते हैं। इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर और लिफाफा, एनवलप, लिफाफा। तो इससे जानने के पहले हम सभी लोग, दुनिया में सभी लोग एक जगह नहीं रहते थे। क्या हम सभी लोग, हमारे चाचा चाची, मामा मामी, गांव में रहने वाले, वहां पर रहने वाले, हम पूरे एक जगह मिलके रहते हैं क्या? कहीं नौकरी के लिए कहीं दूर जाता है और कहीं दूर जाता है। सबका सब नौकरी के हिसाब से वहां पर जाकर वे वहां पर रह जाते हैं। रह जाने के बाद एक दूसरे का शुभ समाचार मीन्स गुड न्यूज यानी कौन सा कि एक बोलो आप कैसे हो, क्या नहीं, ऐसा पता कर लेना चाहिए। तो आजकल के जमानों में हम तो फोन, मैं अभी पहुंच गया, बस लेट आया, आज थोड़ी देर हुआ आने के लिए, इसीलिए फोन करके हम बोलते थे। लेकिन पुराने जमाने में यानी प्राचीन जमाने में, यानी मे बी 10 years बिफोर और 20 years बिफोर, तो हम क्या लिखते थे? पत्र लिखते थे। पत्र पोस्ट कार्ड रहता है, पोस्ट कार्ड वो ठीक ही तरह रहता है, छोटा सा इतना ही रहता है वो। और इनलाइन लेटर फोल्ड करके लिखने का रहता है, लाइट स्काई ब्लू कलर में रहता है। और लिफाफा, कवर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम उसमें एक पेज पर, एक कागज पर हम पूरा मैटर लिख कर इस कवर में डालते हैं और उसे चिपका देते हैं और ऊपर स्टाम्प लगाकर भेज देते हैं। दो दिन जाने को 2 दिन या 3 दिन या 8 दिन लगता था। फिर वहां पे पूरे समाचार पढ़कर, हम अच्छे, आप भी अच्छे हो, कैसे हो, क्या नहीं, फिर भी वो लेटर पढ़कर लिख कर हमें डालते थे। कहां पर डालते थे? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में। तो ये पूरा हम बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले पुराने जमाने में हमारे पास यानी साधारण से लोग तो कुछ पत्र नहीं लिखते थे। एक जगह से वह दूसरी जगह जाकर आने के लिए बहुत सा समय लगता है। एग्जाम्पल, अब हम यहाँ से कहीं पर गए, सिकंदराबाद जाके आने के लिए हमें आज वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत काम है तो हम 1 घंटे में करते हैं, जाने के लिए 45 मिनट्स, आने के लिए 45 मिनट्स लग जाते हैं, फिर हम आ जाते हैं। सुबह निकले तो दोपहर तक आ जा सकते हैं और उससे पहले ही आ सकते हैं। लेकिन पुराने जमाने में क्या गाड़ियां नहीं थी ना, तो चलते हुए जाते थे। तो वहां से जाकर उनका शुभ समाचार लेकर, वो कैसे है क्या है लेकर फिर आकर हमें बताते थे। लेकिन उससे वो तो मामूल से लोग, हम जैसे आप जैसे वाले करते थे। लेकिन धनवान लोग उस जमाने में, थोड़ा बहुत पैसा ऐसा वाले रिच पर्सन क्या करते थे? कबूतरों के द्वारा मैसेज भेजते थे। किसके द्वारा? कबूतरों के द्वारा। तो देखिए इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो देखिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में एक, पहले यहाँ पर देखिए, चित्र में ये कबूतर है, कबूतर मीन्स पिजियन। इसके मुंह पर एक लेटर सा कुछ पत्र लिखकर उसे ये कर उसके मुंह में रखा गया है। वो उड़ते जा रहा है और वहां पे ऐसे वहां पर एक लड़का उसे ले रहा है। तो इस प्रकार उस जमाने में इस तरह पत्र भेजे जाते थे। किसके द्वारा? कबूतरों के द्वारा। किसके द्वारा? कबूतर के द्वारा।
कबूतर के द्वारा। यानी ये कबूतर कैसा करते थे, उसे ट्रेनिंग दिया जाता है। उसे क्या करता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। कैसा, वो वहां से उड़ाता है, वो वहां पर जाके ठहरता है कि इधर इधर आ बोलते वो आ जाते हैं। तो इस तरह कबूतरों को ट्रेनिंग देकर पुराने जमाने में, राजा महाराजा लोगों के जमाने में इस तरह दूसरों का समाचार पता करते थे, मालूम करते थे। लेकिन वहां पर भी समाचार भेजने में बहुत दिक्कत होती है। क्यों, समाचार भेजते कोई कबूतर शिकारी है तो कबूतर को मार दिए तो। मैं आप एग्जांपल मैं बताता हूँ, कबूतर ना होकर दूसरे तरह के पक्षियों से यानी ओल, चील, काइट, ईगल से भी भेजा जाते थे। लेकिन मुख्यतः तो कबूतर। मैं आपको बाहुबली का एक बार याद दिलाता हूँ, बाहुबली सिनेमा के बाद। ओके, तो बाहुबली में शिवुडू क्या करता है, राज को घूमने के लिए जाता है। वहां पे देवसेना आती है तलवार लेकर, इस तरह पूरा ये होते। उसके बाद एक कोई दूसरे राजा क्या करता है, उनके ऊपर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद शिवुडू बैलों को सिंगों को जाल लगाता है, और उसके बाद उसका एक क्या है, वो डैम रहता है ना, उस डैम को तोड़ देता है। पूरा पानी आता है, पूरे मर जाते हैं। ओके, यहाँ तक तो पता है ना। बाद में उनके पिताजी, देवसेना के पिताजी बोलते हैं कि आप कौन हो बोलकर। तो बाजू में कट्टापा बोलता है कि कौन है तो भी क्या है सब, क्या है सर, क्या है महाराजा, जाने दो, हमारा ये शिवुडू आपके राज्य की एक लड़की को प्यार करता है। तो बाद में वो बात की बात, तो फिर उतने में वो होते हैं कि एक चिड़िया आती है, पता है, चिड़िया और ईगल है कुछ, वो आता है, पैरों में कुछ बनता है, वो निकाल कर पड़ता है। अब समझ में आया ना। तो पुराने जमाने में इस तरह के कबूतरों के द्वारा मैसेजेस दिया जाता था। तो बाद में परिवर्तन होते हुए बहुत से समय के बाद पोस्ट ऑफिस शुरू हो गए। पोस्ट ऑफिस का माहौल कैसा रहता है, अब मैं बताता हूँ। पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर, लिफाफे 3 भी मिलते हैं। पोस्ट कार्ड छोटा सा मैटर लिखना है तो हम पीछे लिखते हैं। तो पोस्ट कार्ड हम पूरा लिखने के बाद हर जगह, ये तीनों के जगह पे हम क्या करना चाहिए, पता लिखना चाहिए। पता यानी एड्रेस लिखने के बाद इसके ऊपर स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो कवर में, एक पेपर में रखकर एक कवर में डालते हैं, तो उसके चिपकाने के बाद उसे पोस्ट ऑफिस में जाकर एक स्टैंप लगाना चाहिए। क्यों, फीस गवर्नमेंट फिर यहाँ से वहां पर भेजती है ना उतना दूर, इसीलिए। तो पोस्ट ऑफिस जाकर इसके ऊपर स्टाम्प लगाकर हम वहां पे डाल दिए, तो समय के अनुसार सुबह 11 बजे, दोपहर में 2 बजे और शाम के 4 बजे पोस्टमैन, पता है ना आपको पोस्टमैन, एक बार मैं बताता हूँ। तो पोस्टमैन ये आप है, पत्र लिखा है यानी पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर, लिफाफा, जो कुछ भी लिखा है, पता लिखा है। पता मीन्स एड्रेस लिखने के बाद स्टाम्प लगा दिया और पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। डालने के बाद क्या होता है, पोस्टमास्टर उसे बाहर निकाल कर ले जाता है। यहाँ तो यही बताया गया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर रहता है और पोस्टमैन रहता है। पोस्टमास्टर वहीं पर बैठकर काम करता है, पोस्टमैन पत्रों को लेकर अपन जो लेटर्स दिए ना, इसी तरह हमारे पोस्ट ऑफिस में, हमारे गांव के या शहर के पोस्ट ऑफिस में हम लिखकर डाल देते, पोस्ट ऑफिस में डाल देते। ओके, तो उसी प्रकार हमारे गांव, दूसरे गांव वाले कोई रहते ना हमारे, वो भी क्या करते, ऐसा कुछ लिखकर उसके ऊपर स्टाम्प लगाकर वो भी पोस्ट ऑफिस में डाल देते। दोनों का हो गया ना। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का पोस्टमास्टर उस लेटर्स को निकाल कर पूरा डिस्पैच कर देता है। हाँ चलो, ये सिकंदराबाद जाना है, या हैदराबाद जाना है, या बॉम्बे जाना है, या महाराष्ट्र जाना है। पहले पूरे लेटर्स देखता है, स्टाम्प रहता है ना, सील मारते जाता है, ऐसा मारते जाता है। क्यों, वो कहाँ से आया है कि हमें पता कैसे चलता है, राइट, इसीलिए स्टाम्प डालता है। बाद में क्या करते हैं, उस पत्रों को लेकर एक बैग में डालकर बंद देते हैं। अगर पत्र पूरे देखने पर हाँ ये बॉम्बे जाना है,
बॉम्बे, उसका कवर रहता है, बॉक्सेस, छोटे छोटे बॉक्सेस रहते हैं पोस्ट ऑफिस में, आप जाके देखे तो पता चलता है। हाँ ये बॉम्बे, यानी पूरे लेटर्स लेके वो क्या करता है, ये बॉम्बे के इसमें एक बॉक्स में डाल देता है। हाँ बॉम्बे, ये दिल्ली, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ऐसा डाल देते हैं। बाद में क्या होता है, वो पूरे डिफरेंट बैग्स में डालते हैं। हैदराबाद आने के लिए, हैदराबाद, बॉम्बे, महाराष्ट्र ऐसा जाने के लिए पूरा अलग अलग बैगों में डालकर उनके ट्रेन्स में भिजा देते हैं, नहीं तो बसेस में भिजाते हैं। जहाँ पर ट्रेन नहीं जा सकती है वहाँ पे बसेस में भिजाते हैं, जहाँ पर ट्रेन जाती है वहाँ पर ट्रेन में डालते हैं, जहाँ पर ट्रेन भी नहीं जा सकती है, फॉरेन जाना है, बाहर देशों के लिए जाना है, तो हवाई जहाज में डालते हैं। ये पोस्टमैन क्या करता है, उस लेटरों को लेकर बांधकर वहाँ पे जाकर रेल वालों को, हवाई जहाज वालों को और बस वालों को दे देता है। कभी आप गांव से आप आ रहे तो गांव वाले पोस्ट ऑफिस वहाँ पे डाल देते हैं। तो इस प्रकार का व्यवहार सेम वहाँ पर भी वैसे ही होता है, हर गांव में वैसे ही होता है। वो भी पत्र लेते हैं, स्टाम्प डालते हैं, फिर से डिवाइड कर दे के जाते हैं। पहले वो पूरे गांव से आने वाले पत्र पूरे कहाँ पर आते हैं, हैदराबाद में आते हैं। यही मेन सेंटर ये है ना। हैदराबाद में आने के बाद हाँ ये उपगुड़ा जाना है, चलो उपगुड़ा में डाल दो। ये क्या है, हाँ ये अफजलगंज, और ये कहाँ पर जाना है, ऐसा ऐसा पूरा फिर से हम पे डिस्पैच अलग अलग करते। अलग अलग करने के बाद अब हम आ रहे, अलग अलग करने के बाद उपगुड़ा के पास आने वाला पोस्टमैन अपनी बैग में पत्र डालकर, पूरे लेटर्स डालकर हो जाता है। ये घर, हाँ कौन है, हिंदी सर बोल के नहीं रहता वहाँ पे, मेरा नाम रहता है। उसके ऊपर हम एड्रेस लिखते, बोल के कहा ना एड्रेस लिखते, क्यों ऐसा, क्योंकि वो वहां पर पोस्ट ऑफिस बॉक्स में डाले जाओ, उसे पढ़े तो है ना कहाँ पर भेजना है, उसे पता चलता है। तो वहां पर पढ़कर हाँ ये गली में जाता है, पोस्टमैन वालों को पूरा हमारे हाउस के एड्रेसेस पता चलते हैं। हाँ ये किशोर कुमार है, इनको तो रोज एक लेटर आता है, वो आता है दोपहर में लेटर देकर चले जाता है, और कई जगह साइन भी लेता है। तो इधर देखिए, यहाँ पर लेटर हम डाल रहे हैं, यहाँ से पूरा वर्क करके यहाँ से लेटर्स लिया है, ये पोस्टमैन लेटर्स लिया है, और यहाँ पर घर घर जाकर दे रहा है। तो इस प्रकार एक उत्तर, एक लेटर वहाँ पे जाने के लिए, ये आज दोपहर में बस इवनिंग बस में डालते हैं, सुबह शाम में पहुंचता है, पोस्ट ऑफिस जो वाला जाके उसे ले लेता है, सुबह के दिन भेजता है, यानी 2 या 3 दिन लगते थे। तो एक पत्र जाके आने के लिए कितने दिन लगते हैं बोलिए, 8 डेज। हम यहाँ से डाले, वो 2 दिन में जाता है, वो पढ़कर लेटर लिख के वो डाले, फिर 2 दिन में यहाँ पर आता है। तो इस प्रकार कई तरह की सुविधाएं पोस्ट ऑफिस में है। इसमें स्पीड पोस्ट बोलकर रहता है, पता है ना स्पीड पोस्ट, यानी इसे क्या है, जरा पैसा ज्यादा लगता है, क्यों, वो तो जल्दी भिजाते, ट्रेन में भिजाने के लिए अर्जेंट, कोरियर पता है ना आपको, उसी तरह रहता है। वहां पे जाके वो वजन, वेट के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत वजन है, क्या वजन है, अब एक टेक्स्ट बुक भिजाना है आपको, मैं तो क्या करता हूँ, मैं जाकर टेक्स्ट बुक पोस्ट ऑफिस में ये कवर में डाल के पोस्ट ऑफिस में रखता हूँ। तो वहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस रहता है, इलेक्ट्रिक बैलेंस का रहता है ना, इसमें देख के हाँ सर, हाँ ये ग्राम्स के हिसाब से रहता है, 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, इसके हिसाब से। हाँ सर इसको इतने पैसे होते हैं, वो जल्दी जल्दी स्टाम्प निकाल देता है, उस पर लगा देता है, स्टाम्प मारता है, वहाँ पे डाल देता है, वो आपको पहुँच जाता है। तो इस प्रकार आजकल बहुत कुछ पोस्ट ऑफिस से हो रहा है, लेकिन आज हम पूरी तरह फोन से काम चल रहे हैं। फोन, इंटरनेट, ईमेल, इंटरनेट बोलते उसमें ईमेल रहते हैं, और फोन में वीडियो कॉलिंग रहता है, पता है ना आपको, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ऐसे बहुत से ऐप्स है, आपको पता है। लेकिन कितना भी होने दो, हमें क्या होना चाहिए, रसीद होना चाहिए। रसीद मीन्स रिसिप्ट, रसीद यानी रिसिप्ट यानी आपको समझ में नहीं आता। स्कूल में हम फीस भरते हैं, फर्स्ट टर्म का फी भरती है, सर
हम भी अकाउंटेंट मैडम रहती है, पर्स में रख के ओके लिखो। तो क्या आप चुप बैठते क्या? नहीं ना। तो क्या होना चाहिए आपको? प्रूफ होना चाहिए आप दिए हैं। कैसा? तो हमें यहाँ पे रिसिप्ट दिया जाता है, रिसिप्ट दिया जाता है। लेकिन हम तो पहले इसके बारे में बात करेंगे, फोन और इंटरनेट। फोन, वीडियो कॉलिंग, वाह यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड सो हैंडसम, आज आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, आज आपका साड़ी बहुत अच्छा है। घंटों घंटों हम वीडियो कॉलिंग में बात करते हैं, अनलिमिटेड वीडियो कॉलिंग। चलो ये सब कुछ होता है, लेकिन कई हमें किसी पैसे देते हैं या दूसरों के पास पैसे लेते हैं, तो जब क्या करना चाहती है? बॉन्ड लिखना पड़ता है। अब आप मुझे पैसे दिए, क्या है, 1 लाख रुपए दिए, जरूरत है बोल के तो मैं लेके खर्चा कर देता हूँ। सर मैं उस दिन दिया था ना सर आपको, उस दिन मैं पैसे दिया था ना, प्रूफ क्या है? जब मैं पूछता हूँ प्रूफ क्या है, तो इसलिए आजकल हम क्या करना चाहिए? कंपल्सरी रिसिप्ट होना चाहिए। आप शॉप पर जाते हो, कुछ शूज खरीदते हो या इलेक्ट्रिक आइटम्स, टीवी, लैपटॉप, होम थिएटर ऐसा खरीदते हो, रिसिप्ट पैसे ले लिया, रिसिप्ट नहीं दिया, समझो ओके नो प्रॉब्लम, रिसिप्ट नहीं दिए तो पता नहीं बोल के आप ऐसा ही चले जाते हैं। बाद में उसका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, होम थिएटर का हो या टीवी का हो, तो वो नहीं चलता आजकल, वो ले गए समझो वहां पर टीवी वाले को ले गए, आप शॉप में लेके बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल में आप ले गए, समझो क्या हुआ ये ऐसा, हम आपके दुकान से हम ये आइटम ले गए, हमें दो ना, खराब हो गया, नहीं चल रहा है वो, तो पहले वो क्या पूछता है? बिल पूछता है। क्या पूछता है? बिल। सर बिल, सॉरी सर आप बिल दिए तो ही हम देखते, नहीं तो नहीं, यू कैन गो। हम बोलते सर आप ही थे ना सर उस दिन, मैं 1 लाख रुपए लगा के बड़ा स्मार्ट टीवी खरीदा है, आप ही थे ना सर? नहीं सर वो मुझे पता नहीं, बिल होना चाहिए, नहीं तो आप निकल जाना चाहिए। तो इसीलिए अब बोलिए, हम कितना भी इंटरनेट में, फोन पर ये होने दो, ये होने दो, पूरा होने दो, लेकिन विदाउट रिसिप्ट, विदाउट रिसिप्ट काम नहीं चलता है। तो इस प्रकार आज हम जितना भी टेक्नोलॉजी यूज करें तो भी हमें रिसिप्ट होना चाहिए। तो आजकल टेक्नोलॉजी में कई रिसिप्ट हमें भेज रहे हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आप फोन पे भर देते हैं, फोन पे भर देते हैं। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, फोन पे भर दे, इससे पहले लॉकडाउन था, फोन पे मैं भी फोन पे करंट बिल बंधा है, नल का बिल भी बंधा है, ओके। तो बनने के बाद वहां पे रिसिप्ट बोल के एक आता है, पता है ना, पता है? yes. तो रिसिप्ट जैसा कि हम ई सेवा गए तो रिसिप्ट देता है ना, तो इससे पहले हम ई सेवा नहीं जा रहे थे, लॉकडाउन है बोलकर, लॉकडाउन में हम करंट का बिल, नल का बिल पूरा हम फोन से भरे। फोन में आपको पेड रिसिप्ट बोल के एक आता है, वो भी काम आता है, लेकिन वो छुपा के रखना चाहिए। कल के दिन आता है सर लास्ट मंथ का आप इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरे सर, अब बंद हो, नहीं मैं भर दिया, नहीं मैं भर दिया, प्रूफ नहीं पता। तो इसीलिए जब फोन में भी जो रिसिप्ट आता है तो हम क्या करना चाहिए? उसे छिपा कर रखना चाहिए। तो इस प्रकार आज दुनिया में हम पूरी तरह टेक्नोलॉजी का उपयोग करने पर भी हम रसीद, बिल कंपलसरी होना चाहिए, नहीं तो नॉट वैलिड। आजकल जबान की नो वैल्यू, आंख होने के साथ प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ रहे तो हाँ ये शॉप में ये ले गए, प्रॉब्लम हुआ तो हम कुछ भी नहीं बोलते, वो करके दे देते हैं, ऐसा एक होता है। और रिसिप्ट का ये भी एक है कि कल के दिन आप जहां पर गए हैं, एक दुकान में खरीदते हैं, कहां पर? कहीं पर भी बजाज इलेक्ट्रॉनिक पर आप खरीदते हैं, लेकिन वो आइटम खराब हो जाता है तो आप ले जाके दूसरे बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स में देते हैं, क्या वहां पर क्या होता है? शो द रिसिप्ट, रिसिप्ट बता सर, हाँ सर ये रिसिप्ट है, नहीं मैडम ये आपका यहाँ का नहीं है, वहां पर जाइए। तो इस प्रकार आज कल हम जो कुछ भी करते हैं तो रिसिप्ट कंपलसरी होना चाहिए। तो अब हम पत्र लिखेंगे, पत्र लिखेंगे यानी लेटर, लेटर आजकल कंपलसरी हो गया है। जैसे लेटर हम व्हाट्सएप में लिख कर भेज सकते हैं, आजकल तो मैरिज कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स पूरे व्हाट्सएप में आ रहे हैं, ओके वो छोड़ दो। लेकिन आपको कहीं पर आप जॉब कर रहे हो, कहीं पर आप जॉब कर रहे हो, उस जॉब के दौरान आप छुट्टी लगाए हो, छुट्टी लगाया है आपने,
ओके यू गॉट इट, ओके ओके। लेकिन आप लीव लेटर नहीं देते, आप लीव लेटर नहीं दी तो क्या होता है? हा? कम से कम आप 2 दिन पहले लीव लेटर देना चाहिए, 2 दिन पहले लीव लेटर देना चाहिए। तो अभी अगली पीरियड के बाद एक 5 या 10 मिनट के बाद फिर से मैं बताता हूँ, ओके।